हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली एजुकेशन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सतत बिन, जिसे हम लंगड़ा बिन भी कहते हैं, को सरल करने की बहुत ज़बरदस्त शानदार ट्रिक। तो आइए हम अपनी ट्रिक के माध्यम से इस बिन को सरल करते हैं। तो इसको सरल करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस बिन के नीचे नीचे यहाँ पे जो संख्या दी हुई होती है, जैसे 1/5 दिया हुआ है, तो इस 1/5 को हम इस प्रकार लिखेंगे 1 और 5। अब हमें करना क्या है, इस बिन के आगे यहाँ पे जितनी भी संख्या दी होती है, जैसे यहाँ पे 3 संख्या दी होती है, तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स बनाने होते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना दिए। अब इन बॉक्स के ऊपर इन तीनों संख्याओं को लिख दो, तो हमने लिख दिया 2, 1 और 3। नीचे से ऊपर की ओर लिखना होता है, तो हमने पहले लिखा 2 को, फिर लिखा 1 को, फिर लिखा 3 को। अब हमें इन तीनों बॉक्स को भरना है, तो इन बॉक्स को भरने के लिए हमें करना क्या होता है, इस 2 का इस 5 से गुणा करना होता है। तो 2 का 5 से गुणा करने पर 10, 10 में इसके आगे वाली संख्या 1 को जोड़ना होता है, 10 में 1 को जोड़ने पर 11 है। इस 11 को 1 से गुणा करना होता है, 11 को 1 से गुणा किया 11, 11 में इस 5 को जोड़ना है तो 16। इस 16 को 3 से गुणा किया तो 48, 48 में इस 11 को जोड़ने पर 59। तो हमारा आंसर के लिए हमें करना क्या होता है, आंसर के लिए इस लास्ट पद को ऊपर लिख देना होता है और सेकंड लास्ट पद को नीचे, सेकंड लास्ट पद 16 को नीचे। तो हमारा आंसर हो गया 59/16। इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर हमें माइनस वाला दिया हुआ हो, माइनस वाला बिन दिया हुआ हो, तो हमें करना क्या है, हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे नीचे नीचे जो संख्या दी है, जैसे यहाँ पे 2/3 दिया है, तो इस 2/3 को 2 और 3 इस प्रकार लिखते हैं। अब इस बिन के आगे यहाँ पे कितनी संख्या है, इस बिन के आगे यहाँ पे 4 संख्या है, तो इन चारों संख्याओं के लिए 4 बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे 4 बॉक्स बना दिया और इन चारों बॉक्सों पर इन चारों संख्याओं को लिख दिया। यहाँ पे 1 1 है, तो इन चारों बॉक्सों पे 1 1 लिख दिया। अब हमें इन बॉक्स को भरने के लिए करना क्या है, इस 1 का गुणा करना है इस 3 से, तो 3 से गुणा करने पर 3, और फिर इस 3 को इस 2 से घटा देना है। तो इस 3 को माइनस वाला है तो इसलिए घटाना है, तो इस 3 में से 2 को घटाने पर प्लस का 1। अब इस प्लस के 1 को इस 1 से गुणा किया तो 1। अब इस 1 में से इस प्लस के 1 में से 3 घटाने पर माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इस 1 से गुणा किया, माइनस के 2 को इस 1 से गुणा किया तो माइनस का 2। माइनस के 2 में से प्लस का 1 घटाने पर माइनस का 3। अब इस माइनस के 3 को इस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, और इस माइनस के 3 में से माइनस का 2 घटाने पर माइनस का 1। तो हमारा लास्ट पद क्या है, माइनस का 1। सेकेंड लास्ट पद क्या है, माइनस का 3। तो हमने लिख दिया -1/-3। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 1/3। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों हम किसी भी सतत बिन को आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।